माँ बाप की नहीं किया सेवा तो सेवादार को माँ बाप ने रजिस्टर विरासत कर दिया संपूर्ण चल अचल संपत्ति। अब जबरन करना चाहते हैं कब्जा। पीड़ित ने जिले स्तर के अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। यूपी के जनपद महाराजगंज के शिकारपुर स्थित शंकर फर्म एंड दाल राइस मिल मालिक बुधई प्रसाद नहीं रहे। उन्होंने अपने चल अचल संपत्ति की संपूर्ण फर्म व जमीन अपने सेवादार व सबसे छोटे बेटे को तहसील जाकर रजिस्टर्ड विरासत कर दिया और स्वर्ग सिधार गए। पर अब वही संपत्ति छोटे बेटे के लिए काल बन गया है, जिसकी पत्नी शीला देवी ने जिलाधिकारी सहित पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि उसके गोदाम में अन्य लोगों ने जबरन ताला जड़ दिया है, पर कहीं से भी अभी भी उक्त पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता दिख रहा है, जिसे लेकर महिला बेहद डरी व सहमी है। महिला सेटलाइन न्यूज के पास पहुंची और अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि पिताजी के 3 बेटे हैं और जब वह जीवित थे तो किसी ने उनकी सेवा नहीं किया, नहीं किसी ने उनके उधार या किसी प्रकार के लेन देन में मदद किया, न कभी खोज खबर ली। जिसके पश्चात पिताजी ने हमें संपूर्ण चल अचल संपत्ति रजिस्टर्ड विरासत के माध्यम से लिख स्वर्ग सिधार गए। अब जब वह नहीं है तो मेरे पाटीदार जबरन गोदाम में ताला जोड़ दिया। अब मैं दर दर भटक रही हूँ, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। समाचार के माध्यम से मैं शासन प्रशासन से अपील कर रही हूँ कि मुझे न्याय दिलाया जाए। आदि बातों को कहते समय उक्त महिला की आंखें ढकढका गई। आप भी देखें दर दर की ठोकरें खाती महिला की दर्द भरी कहानी की तस्वीर है महिला की जुबानी। पूरा मामला यह है कि हमारे ससुर जी हैं और 4 साल मेरे सास की मरने के बाद 4 साल से हम लोग के पास रहते थे। उनको हम लोग सेवा सत्कार किए, सब कुछ किए, खुश होके अपना मतलब ये जो मिल है हम लोग मेरे नाम कर दिए। और क्या मामला है? मामला ये है कि ये जिनके दोनों भाई मानने के लिए तैयार नहीं है। ये वसीयत को फर्जी मान रहे हैं लोग, कह रहे हैं लोग कि फर्जी है, फर्जी खारिज करें लोग। और ये जो गोदाम में हम लोग के जो माल रखा है 600 बोरा है, वो बोल रहे हैं कि मतलब हम लोग निकालने नहीं देंगे, लादने नहीं, बेचने नहीं देंगे। और व्यापारी और भाड़ा किराया सारा चीज़ बाकी है, वो लोग अपना पैसा मांग रहे हैं। क्या मामला है पूरा? ये घरेलू संपत्ति का विवाद है। ये शिकारपुर जहां हम लोग मौजूद हैं इस समय, ये हमारे शिकारपुर मिल से स्थित जमीन और मिल का विवाद है। ये प्रॉपर्टी पूरी प्रॉपर्टी अभी हम स्वर्गीय पिता बुधई प्रसाद गुप्ता के नाम से है, ऑन रिकॉर्ड है। इनके 3 पुत्र हैं और तीनों हकदार हैं। लेकिन इसमें छोटे भाई इंद्रजीत की पत्नी ने एक वसीयत दिखाया है जो कि पूरी तरह फर्जी एवं जालसाज है, जिसपे कई तरह जो बुधई प्रसाद गुप्ता के हस्ताक्षर से उस पर हस्ताक्षर किसी तरह से मेल नहीं खाता, दूसरा हस्ताक्षर है। और ये वसीयत के आधार पर कब्जा लेना चाहते हैं जो कि पूरी तरह अवैध है, सिर्फ विरासत ही मान्य है। और हम दोनों भाई विष्णु कुमार शंभू कुमार भी इंद्रजीत के नाम पर भी सहमत है। तीनों पुत्रों का इस हक बनता है, तीनों का अधिकार है, विरासत के आधार पर तीनों को मिलना चाहिए। इसके लिए हम सहमत हैं, वसीयत को नहीं मानते हैं। और दूसरी बात, हमारे स्वर्गीय पिता बुधई प्रसाद गुप्ता का निधन 27/8/2018 को हुआ है, जबकि वसीयत 16/8/2018 को दिखाया गया है। ऐसी क्या स्थिति रही 8-10 दिन में ही कि उनकी मृत्यु हो गई, जबकि अटल अस्थि कलश यात्रा महाराजगंज में जो आई थी उसमें सभी न्यूज़ चैनलों पर, टेलीविजन पर, अखबारों में बुधई प्रसाद गुप्ता का चेहरा, हंसते हुए फोटो सब लोगों ने देखा था, कितने स्वस्थ थे। अचानक 2 ही 3 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वसीयत जो गलत फर्जी दिखाया जा रहा है, पूर्व से तैयार किया गया था, जो कि 16/8 में दिखाया जा रहा है। उनको जान से मार करके और उस पर काबिज होने के लालच में, प्रॉपर्टी के हवस और लालच में ये वसीयत बाद में दिखाने, अभी हफ्ते दिन पूर्व दिखाने का कार्य हुआ है। और हमको पूरी तरह आश्वस्त नहीं, पूरा विश्वास है कि उन्हें जान से मारा गया है, ताकि जमीन के हवस और लालच में जमीन पर कब्जा किया जाए। और सभी तरह से मामला कई जगह प्रशासनिक कोर्टों में भी और माननीय दीवानी न्यायालय में भी, माननीय जिला न्यायालय से लेकर के माननीय हाईकोर्ट तक में ये मामला लंबित है। और हम लोगों ने लिख कर दिया है कि सब लोग न्यायालय के निर्णय का मान करेंगे और यहाँ यथास्थिति बनाए रखेंगे। तीनों भाइयों ने भी लिखकर कोतवाली में भी दिया है। आपसी विवाद की स्थिति में जब कोतवाली गए थे उस समय तीनों लोगों ने लिख के दिया है कि यहाँ यथास्थिति बनाए रखेंगे और न्यायालय के निर्णय का मान्य करेंगे। और वसीयत के आधार पर, वसीयत का प्रॉपर्टी की प्रक्रिया यही है कि जब पेपर में नाम चढ़ा करके ऑन रिकॉर्ड कोई आएगा तभी वो कब्जा ले पाएगा, जबकि उनकी वसीयत पर आपत्ति दाखिल किया गया है। वसीयत विवादित है, पूरी तरह फर्जी है। दूसरी बात यह है कि
सारी बुराइयां इसमें हैं कि अभी पिताजी का ब्रह्मभोज 11 तारीख को था और 7 तारीख को ही इसने नायब तहसीलदार के यहाँ अपनी ज़मीन पर वसीयत का कब्जा दिखाने के लिए आवेदन किया। जो हम लोगों को जानकारी होने पर हम लोगों ने आपत्ति दिया वो है। दूसरी बात यह है कि इसके पत्नी का नेपाल की नागरिकता है, नेपाल में ज़मीन भी है, यहाँ रहते ही नहीं, यहाँ रहते ही नहीं हैं और दावा कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो रुका यार, जनपद के महाराजगंज से गुलाम गौसराय की रिपोर्ट।